सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। सरपंच चुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर के दोस्तों अपडेट आई है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, या फिर दोस्तों आप वोट डालने वाले मतदाता हैं, तो साथियों ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो साथियों अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, राजस्थान पंचायत और सरपंच चुनाव को लेकर के जो आप इंतजार कर रहे हैं, साथियों आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। साथियों, लंबे समय से राजस्थान के लोग पूछ रहे हैं कि सरपंच चुनाव कब होंगे, पंचायत चुनाव कब होंगे, आचार संहिता कब लागू होगी। तो दोस्तों आपका जो इंतजार है समाप्त हो चुका है। और दोस्तों चुनाव आयोग और अदालत से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी लेकर के दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में हम आ चुके हैं। साथियों, जिससे चुनाव की दिशा है वो पूरी तरह साफ हो चुकी है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में सरपंच के चुनाव, पंचायत के चुनाव कब होने जा रहे हैं, उसकी जो स्थिति साफ हुई है उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों चुनाव कब होंगे, सबसे बड़ा सवाल। अदालत और आयोग के आदेश के बाद दोस्तों अब संकेत साफ हो चुके हैं कि पंचायत, सरपंच या फिर निकाय के चुनाव है वो दोस्तों तय समय पर होंगे। लेकिन कुछ कारण जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया, स्कूल कॉलेज परीक्षाएं, वन स्टेट वन इलेक्शन की जो तैयारियां हैं, साथियों इनको मद्देनजर रखते हुए हम जानकारी लेंगे कि राजस्थान में साथियों पंचायत के चुनाव कब होने जा रहे हैं, सरपंच के चुनाव कब होने जा रहे हैं। तो दोस्तों राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2026, साथियों इस दिन से आचार संहिता राजस्थान में लागू हो जाएगी, जो कि साथियों चुनाव आयोग की ओर से बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वन स्टेट वन इलेक्शन को तगड़ा झटका दे दिया गया है। जी साथियों, राजस्थान सरकार जो कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराने जा रही है, साथियों उसको यहां पर तगड़ा झटका दे दिया गया है। साथियों चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जो कि सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथ में दोस्तों एक याचिका कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है। जी साथियों, हाई कोर्ट के विपक्ष में, दोस्तों हाई कोर्ट के विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और साथियों वो खारिज कर दी गई है। दोस्तों पूरा क्या मामला है, पंचायत चुनाव कब होंगे, सरपंच के चुनाव कब होंगे, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों इसके अलावा इनके लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं कि आप कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों यदि आप वोट डालते हैं, आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो दोस्तों अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। साथियों अन्य प्रदेशवासियों तक वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पंचायत या फिर सरपंच चुनाव को लेकर के दोस्तों यहां पर क्या महत्वपूर्ण अपडेट आई है। स्थानीय सरकार, आज से शुरू हो रहा आयोग का संवाद कार्यक्रम। कैसे होंगे चुनाव, नए सीमांकन, नए सर्वे। ओबीसी आयोग भी 31 दिसंबर तक देगा अपनी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों यहां पर बड़ी अपडेट यहां पर निकल करके आ चुकी है कि साथियों राजस्थान में जो पंचायत चुनाव है, जिसके लिए साथियों राजस्थान के अंदर पंचायतों का और वार्डों का जो पुनर्गठन हुआ है, उससे साथियों एक यहां पर जानकारी स्पष्ट हो चुकी है। राजस्थान में नई ग्राम पंचायतों के पहले चुनाव में एससी के लिए सरपंच पद आरक्षित कर दिए गए हैं। जी दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट। साथियों यदि राजस्थान के अंदर कोई भी ग्राम पंचायत नई गठित की गई है, तो साथियों उस ग्राम पंचायत में दोस्तों यहां पर कहा गया है कि एससी के लिए साथियों सरपंच का जो पद है वो आरक्षित रहेगा। अब किस प्रकार से आरक्षित रहेगा, तो दोस्तों जान लीजिए। यदि आपकी भी नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है तो साथियों वहां पर किसकी सीट आने वाली है, तो राजस्थान सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के पहले चुनाव के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जिन पंचायतों में ऐसी मतदाता 15% या इससे अधिक है, तो वहां प्रथम चुनाव में सरपंच का जो पद है वो एससी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण सिर्फ पहले चुनाव तक लागू रहेगा। दूसरे चुनाव से जो पुरानी रोस्टर प्रणाली है वो वापस लागू हो जाएगी। ये प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12(6) के तहत अधिसूचित किया गया है। यानी कि दोस्तों कोई भी ग्राम पंचायत यदि नई बनी है और उसमें 15% या इससे अधिक दोस्तों ऐसी जाति के, ऐसी कैटेगरी के दोस्तों यहां पर यदि
साथियों यहाँ पर वोटर हैं तो यहाँ पर एससी के लिए दोस्तों पहले चुनाव में सरपंच का जो पद है वो दोस्तों यहाँ पर आरक्षित रहेगा, जो कि साथियों बड़ी अपडेट प्रदेश वासियों के लिए आ चुकी है। दोस्तों आप जानते हैं कि आचार संहिता को लेकर के क्या अपडेट आई है। तो आचार संहिता चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही सरकारी घोषणाओं पर रोक लगा दी जाएगी। नई भर्तियों तबादलों के ऊपर भी साथियों नियंत्रण लगा दिया जाएगा और आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसलिए साथियों चुनाव से पहले सभी विभागों को सतर्क कर दिया गया है। दोस्तों जान लीजिए कि सरपंच कौन बन सकता है, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि दोस्तों लोग पूछ रहे हैं कि सरपंच बनने की योग्यता क्या होगी, शिक्षा जरूरी होगी या नहीं होगी, बच्चों का कौन सा नियम यहाँ पर लागू किया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों अब आप यहाँ पर जान लीजिए। नई कमेटी का गठन, सरकार नई कमेटी यानी कि आयोग बनाने जा रही है और यही कमेटी साथियों अब तय करेगी राजस्थान में कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, बच्चों का नियम क्या होना चाहिए, अन्य पात्रता की शर्तें क्या होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अब नियम पूरी तरह से यहाँ पर बदल सकते हैं और साथियों कई लोगों को यहाँ पर साथियों बड़ा झटका मिल सकता है। दोस्तों बच्चों के नियम में बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा। पहले 2 बच्चों का नियम, अब चर्चा है कि 3 बच्चों का नियम लागू होने जा रहा है। 3 बच्चों तक वाले महिला पुरुष अब चुनाव लड़ सकेंगे। इस बदलाव पर दोस्तों सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अधिकारिता आदेश जारी होने की साथियों यहाँ पर पूरी संभावना है। जैसे ही नोटिस आएगा जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी और आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। शिक्षा योग्यता पर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। वर्तमान स्थिति कोई शिक्षा अनिवार्य नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। ये साथियों पिछली सरकार में लागू था। पहले क्या था दोस्तों, पहले नियम काफी सख्त थे। सरपंच 5वीं या फिर 8वीं पास, पंचायत समिति 10वीं पास। दोस्तों बाद में इस नियम को हटा दिया गया और अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अब क्या हो सकता है, तो सरकार यहाँ पर साथियों कई विकल्पों के ऊपर विचार कर रही है, जैसे कि 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास या फिर 12वीं पास के ऊपर विचार कर रही है। लेकिन दोस्तों जो स्नातक अनिवार्य वाली खबर है बिल्कुल पूरी तरह से एक फर्जी है। कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर दोस्तों इस प्रकार की जो गलत अफवाह फैल रही है उनसे आप दूर रहे। लेकिन शिक्षा पर अंतिम फैसला कब हो सकता है, तो दोस्तों जनवरी में अंतिम आदेश आने की संभावना है और उसमें तय किया जाएगा कि यहाँ पर 5वीं, 8वीं या 10वीं बारी रहेगा। तो दोस्तों जान सकते हैं कि पंचायती राज चुनाव 2026 में वार्ड पंच के लिए 10वीं पास, सरपंच के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य। दोस्तों यहां पर यह प्रस्ताव लिया गया है और साथियों यदि ये पारित होता है तो वार्ड पंच 10वीं पास और सरपंच के लिए 12वीं पास साथियों यहां पर ये जो शिक्षा की नीति है ये लागू की जा सकती है। और दोस्तों यदि ये नियम लागू होता है तो साथियों राजस्थान में कई ऐसे महिला पुरुष जो कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं लेकिन 10वीं बारी पास नहीं है, उनको दोस्तों यहां पर तगड़ा झटका लग सकता है। और साथियों वे ऐसे लोग जो कि 10वीं बारी पास नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों जान लीजिए कि प्रदेश में 15 अप्रैल तक होंगे निकाय और पंचायत चुनाव। लेकिन दोस्तों देख लीजिए कि सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका को खारिज कर दिया है। जी दोस्तों राजस्थान के प्रदेश वासियों के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। साथियों हाई कोर्ट के साथियों निर्णय के विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट गए। साथियों वहां पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने याचिका लगाई, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत ने दोस्तों यहां पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और दोस्तों यहां पर जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसको साथियों यहां पर बरकरार रखा गया है। और जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासक नियुक्ति को चुनौती देने वाली एसएलपी भी दोस्तों खारिज कर दी गई है। जी साथियों प्रशासक नियुक्त करने पर दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दोस्तों दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको भी खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। 15 अप्रैल तक होंगे पंचायत और निकाय के चुनाव। साथियों यहां पर हाई कोर्ट के दोस्तों निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों चेतावनी दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है और 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय के चुनाव होंगे। साथियों इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है और हाई कोर्ट के फैसले को सही माना गया है। दोस्तों जान लीजिए वन स्टेट वन इलेक्शन को भी दोस्तों बड़ा झटका यहां दे दिया गया है
वोटर लिस्ट का काम साथियों ये एक से संभव हो सकता है। दोस्तों पूरी अपडेट जान लीजिए। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के ग्राम पंचायतों और निकाय के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इनकार करते हुए उसे बरकरार रखा है। वही परिसमन की कार्रवाई व प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक एसएलपी को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संयम लोढ़ा की एसएलपी पर दिया है। एसएलपी में राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ के 14 नवंबर 2025 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरा करने और ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल तक कराए जाने का निर्देश दिया गया था। दोस्तों याचिका में राज्य की ग्राम पंचायत व नगर पालिका वार्ड में चल रहे परिसीमन निर्वाचित निकायों के 5 साल की अवधि पूरी होने पर उसमें चुनाव कराए जाने और प्रशासकों की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। इसके अलावा परिसीमन व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता। साथियों जवाब में केवीएटर राज्य सरकार की ओर से एएसजी के.एम. नटराजन एवं एएजी शिव मंगल शर्मा ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सही है और उन्होंने तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी दोस्तों अंतिम निर्णय या मामले में दखल पूरी प्रदेश के परिसमन और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट पैदा करेगा। तो दोस्तों यहां पर बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। वन स्टेट और वन इलेक्शन का क्या मामला है वो भी आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग भी दोस्तों तैयारी में जुट जाएगा। ऐसे में तय माना जा रहा है कि 1 जनवरी को मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी होगा और 1 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन संभव होगा। इसके साथ गांव और शहरी सरकार के लिए वार्डवार वोटर तय होंगे और इसी बीच परिसीमन से जुड़ा गजट नोटिफिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा और इसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव की शुरुआत होगी। उधर वन स्टेट वन इलेक्शन की उम्मीद पर इसलिए साथियों यहां पर बड़ा झटका लगा है। दोस्तों जान लीजिए इसलिए यहां पर बड़ा झटका लगा है क्योंकि 12 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तो वो सितंबर से दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। वहीं 113 नगर पालिकाओं की परिसीमन का विवाद है तो हाई कोर्ट ने परिसीमन को सही नहीं माना है। तो साथियों ऐसे में सरकार को एक नया कदम उठाना पड़ेगा और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट भी दिसंबर के अंत या जनवरी तक आ जाएगी और साथियों जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे साथियों यहां पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोस्तों यहां पर जो राज्य के चुनाव हैं साथियों उसको लेकर के प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों स्पष्ट कर दिया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा कि 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट आपके लिए। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं मतदाता हैं तो दोस्तों इन नियमों के ऊपर ध्यान दें, अफवाहों से बचें और साथियों ऐसी आधिकारिक जो भी जानकारी है उसके ऊपर भरोसा करें। साथियों जैसे ही इसके अलावा अन्य कोई अपडेट आएगी सबसे पहले हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। साथियों आप भी इस जानकारी को प्रदेशवासियों तक टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से वीडियो को सेंड करके अवश्य पहुंचाएं और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।